अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं और एक ऐसा ही अजीबो गरीब मगर लाहौर पुलिस की तरफ से एक इंतहाई शर्मनाक वाकया, एक इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई जो है वो देखने में आई है और ये कार्रवाई की गई है एहसन रमजान के साथ। अब एहसन रमजान वो ही शख्स है जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ईरान के जो आमिर थे उनके साथ उनका मैच था स्नूकर का, उसके अंदर उनको शिकस्त दी और पाकिस्तान जो है वो स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बन गया। तो अब यकीनी तौर के ऊपर जब दुनिया के अंदर कोई भी शख्स इस सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा तो उसको तो सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। और अगर अनजाने के अंदर हम किसी ऐसे शख्स को उस तरीके से इज्जत की निगाह से नहीं देख रहे, जब वो तारीफ कराता है कम से कम तब तो उसको इज्जत दे दें। लेकिन लाहौर पुलिस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा एहसन रमजान को जो है वो पकड़कर हवालात के अंदर बंद कर दिया। अब बज़ाहिर देखा जाए तो एहसन रमजान के साथ ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसकी जो अब तक इतलात और तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि जब वो वर्ल्ड चैंपियन है तो जहरी सी बात है उसने प्रैक्टिस भी करनी है। अब अगर हम स्नूकर की बात करें तो बज़ाहिर आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान जो है इसके अंदर हिस्सा भी लेते हैं और फिर आलमी चैंपियन भी बन जाता है। पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह भी हो जाती है, शाबाश भी हो जाती है, पाकिस्तान का नाम जो है वो भी रोशन हो जाता है और बड़ी कदर की निगाह से एहसन रमजान को भी देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी तरीके से तो ये जो स्नूकर का खेल है ये तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर भी खेला जाता है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के इदारे हैं और जितने भी हमारे नौजवान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, जहां पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी जो एकेडमी होती है वहां पे भी ये खेल खेला जाता है। और पाकिस्तान के अंदर तो इस खेल को बड़ा जो है वो एक शफाफ तरह का और बड़ा एक बेहतरीन खेल समझा जाता है और बड़े बड़े इदारों के अंदर जो है बड़े बड़े आला अफसरान इस खेल को खेलते हैं, वो सब हलाल है। लेकिन अगर यही स्नूकर क्लब के अंदर अगर आप चले जाएं, पुलिस आती है वहां पे लोगों को उठा के ले जाती है जैसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मतलब बगैर किसी वजह के आप उठाएं और इल्जाम लगा दें जी कि ये जो है ना ऊंचा म्यूजिक चल रहा था, ये जी हमारा गर्दी हो रही थी, आप उन्हीं नौजवान बच्चों को उठाएंगे और जाके हवालात के अंदर बंद कर देंगे। तो बजाय तो इस तरीके से वाकयात होते रहते हैं, रूटीन में होते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसके खिलाफ हमें कोई मौसर इकदाम करते हुए नजर नहीं आते। कम से कम ये जो नौजवान स्नूकर खेल रहे हैं, अगर वो किसी जगह के ऊपर खेल रहे हैं शाम में या रात में किसी जगह के ऊपर, तो वो कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों के अंदर तो मुलवस नहीं है ना। वो कोई ऐसे इकदाम तो नहीं कर रहे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, वो कोई ऐसी शर्मनाक हरकतें तो नहीं कर रहे जिससे हमारी सोसाइटी जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और मुआशी तौर के ऊपर जो है हमारा जो है वो नुकसान हो रहा है। जब इस तरीके से चीजें नहीं हो रही, ये खेल है तो इसको खेल की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता। अब लाहौर के अंदर बजाय जो अब तक की इतलात सामने आई हैं वो ये है कि ये जो एहसन रमजान है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, ये प्रैक्टिस कर रहा था कि रात में पुलिस वाले आए और इन्होंने बड़ा बताया जी मैं वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, उठा के थाने में ले गया और थाने में जाके हवालात के अंदर बंद कर दिया। वो बच्चा जो है वो बताता रहा कि मैं स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन हूं, इसके बावजूद उसको नहीं छोड़ा गया। चलो वर्ल्ड चैंपियन ना भी हो, कम से कम अगर वो वहां पर खेल रहा था तो उसके अंदर किस कानून की बुनियाद पर और किस तरह की वो गलतियों के अंदर मुलवस था कि उसको पकड़ के आप हवालात के अंदर बंद कर दें। और फिर उसके बाद जो है पुलिस का कोई इरादा नहीं था इस शख्स को छोड़ने का, लेकिन फिर जो है वो इसके करीबी साथी गए, उन्होंने 15-20 मिनट शोर किया और उसके बाद जो है ना जनाब इस शख्स को हवालात से बाहर निकाला गया। अब बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये एक मामूली वाकया होगा। उनको लगता है कि रोज हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जहां जहां पे ये स्नूकर क्लब बने हुए हैं वहां पे इस तरीके से वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है लाहौर पुलिस की और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह कि ये कौन सा पुलिस कल्चर है कि जब किसी का दिल चाहता है वो इस तरीके से स्नूकर के अंदर जाके वो छापा मारते हैं, उठा के ले जाते हैं और फिर जाके बता दिए जाते हैं जो उधर शर्तें लग रही थी, उधर ये कर रहे थे, उधर वो ये कर रहे थे, उधर ये मॉल था, वो मॉल था। अब बजाहिर अगर इस तरीके से वाकयात सामने नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस क्या कर रही है। और बजाहिर देखा जाए तो हम बार बार पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से जिक्र सुनते रहे, हमें लगता था कि पुलिस बदल जाएगी, लेकिन जब इस तरीके से शर्मनाक इकदाम सामने आती हैं और पुलिस फोर्स की शर्मनाक कार्रवाइयां सामने आती हैं तो फिर कैसे मान लिया जाएगा ये पुलिस फोर्स बदल रही है। मैं सारी पुलिस को गलत नहीं कहता, पाकिस्तान के दिफा के लिए पुलिस ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर भी दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ पुलिस फोर्स जो है वो फ्रंट फुट पे खड़ी हुई नजर आई है, फ्रंट लाइन के अंदर उसने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इस तरीके से कुछ होते हैं भयानक किस्म के बदनुमा चेहरे जिनकी वजह से पूरा के पूरा जो है ना वो महकमा है उसके ऊपर बदनामी का दाग लग जाता है। अब यकीनी तौर के ऊपर ये जो वाकया हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर अब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं
मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया है और उन्होंने जो पुलिस के आला अफसरान है उनसे रिपोर्ट वगैरह भी तलब की है कि मुझे बताया जाए कि इसके हवाले से क्या हकायक हैं। लेकिन अगर ये देखें कि अगर ये इनकी जगह के ऊपर ऐसा रमजान की जगह पे कोई मामूली नौजवान होता तो किसी को पता भी ना चलता, और पुलिस की मर्जी है उसके ऊपर जो है जो मर्जी दफात लगा के मुकदमा दर्ज करके बंद कर देती, मोहल्ले के अंदर भी रुसवा होता, वालदैन और बहनें भी सोचती कि पता नहीं हमारा भाई उधर स्नोकर क्लब के अंदर जाके कौन सी ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहा था। और बज़ाहिर अब इस कल्चर को, इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। और इस हवाले से कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं, मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। ये एहसन रमजान जो है जुमरात वाले दिन जो है वो लाहौर टाउनशिप के कॉलेज रोड पर एक क्लब के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे कि रात 11:30 बजे के करीब जो है पुलिस वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्लब को बंद करने का कहा और वहां खेलने और तरबियत करने वाले तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया, जैसे पता नहीं यहाँ पे कौन सी जो है ना वो इखलाकी मुश्तरका तौर के ऊपर कोई कार्रवाई डाल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने पुलिस को बताया कि इनमें से अक्सर रात को क्लब में प्रैक्टिस करते रहे हैं और ये पूरी रात खुला रहता है। उनका कहना था कि हमने उन्हें बताया कि क्लब के अहाते में सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स भी मौजूद थे, हम सिर्फ स्नोकर खेल रहे थे और हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें ग्राउंड टाउन स्टेशन हाउस अफसर SHO से बात करने का कहा। उन्होंने हमें रात में क्लब को खुला रखने की इजाजत भी नहीं दी। उसके बाद उनको उठाकर जो है वो थाने में ले गया, हवालात के अंदर बंद कर दिया और फोन वगैरह भी छीन लिया। मतलब एक लंबी स्टोरी है। आगे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर किसने जो है ये मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लेते हुए दारुल हुकूमत लाहौर के पुलिस अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। मतलब ये क्या है कि किस तरीके से वाकया हो जाता है, इस तरीके से वाकयात को रोका क्यों नहीं जा रहा। और फिर अगर यकीनी तौर के ऊपर अगर पुलिस का यही माइंडसेट रहेगा तो फिर उससे और तो और पुलिस तो बदनाम होगी ही होगी। पुलिस की जो कुर्बानी है लोग उनको शक की निगाह से देखेंगे और ये जो इस तरीके से लोग होते हैं जो इस तरीके से शर्मनाक इकदाम करते हैं वो पूरी पुलिस फोर्स के ऊपर एक स्याह दबे का निशान लगा देते हैं, एक बदनुमा चेहरा बना के रख देते हैं पुलिस के सामने। यकीनी तौर के ऊपर ये अब पुलिस अफसरान को चाहिए जो मुतलका हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी SHO के किसी मतहत की हिम्मत न हो कि इस तरीके से जाके जवानों को उठाए और जाके आप थाने के अंदर बंद कर दें। फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस के अंदर अगर आप पुलिस स्टेशन में किसी बड़े के साथ चले जाएं तो वहां पे जो पुलिस फोर्स के एहलकारों का रवैया होता है उससे आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। जो एक शरीफ आदमी होता है ना, अगर कोई जवान अपने बूढ़े वालिद के साथ गया है तो बेचारा वहां पे अपनी इज्जत बचाता है कि यार मेरे बूढ़े बाप के सामने मुझे कुछ ना कह दे, मेरी बेइज्जती ना कर दें। मतलब ये किस तरह के कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्नोकर का जो खेल है या स्नोकर खेलना रात 10-11 बजे के बाद गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी है, स्नोकर का खेल ही गैर कानूनी है, तो फिर आलमी सतह के ऊपर जब वो शख्स जीत कर आया तो आपने इतने भंगड़े क्यों डाले और फिर उसके अंदर उसको शिकस्त जो है वो शिरकत का मौका क्यों फराम किया। और अगर ये इतना ही गंदा खेल है तो फिर ये जो बड़े बड़े इदारों के अंदर, बड़ी बड़ी अकेडमियों के अंदर नजर आ रहा है तो फिर वहां से भी बंद करवाएं। अगर ये आपको इतना ही गंदा और गलीज किस्म का खेल लगता है तो अगर किसी के लिए हलाल है तो कम से कम अगर बाकी जो नौजवान है अगर वो किसी किस्म की इखलाकी बुराई के अंदर मुलव्वस नहीं है और वो अगर इस खेल को खेलते हैं तो इसके अंदर क्या अर्ज है जो उठा के आप थानों के अंदर बंद करते फिरते हैं। यकीनी तौर के ऊपर अगर पुलिस फोर्स की यही रवश रही, यही रवैया रहा तो फिर इसी तरीके से एक आम पाकिस्तानियों की जो इज्जत नफ्स है वो इसी तरीके से मजरू होती रहेगी। अब इस खेल को बंद होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।